तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुड़िया पासवान ब्लॉग में। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग जाएगा अभी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और किसका ब्लॉग है और किसके लिए है, तो एक गोरखपुरिया भौजी जो मालती चौहान के मैटर में पड़ी थी, जो कि मालती चौहान का अंतिम संस्कार में पहुंची गोरखपुरिया भौजी। तो पहले से ही जब लोग का झगड़ा चल रहा था, तभी लोग मालती ने बोली थी कि गोरखपुरिया भौजी हमारा मदद कीजिए। तो गोरखपुरिया भौजी मदद करने के लिए गई, लेकिन सारा सब कुछ अपने कचहरी से, अपने वकील से कराई सारा काम मालती चौहान का, और सभी लोग का सुलह सपाटा करा दी। लेकिन अचानक पता नहीं जब क्या हो जाता है, उन लोगों में बात विवाद हो जाता है, तो मालती का उसमें हत्या हो जाता है। जब मालती का हत्या हो जाता है तो गोरखपुरिया भौजी को लोग लगा देते हैं कि गोरखपुरिया भौजी ने ये सारा काम की है और गोरखपुरिया भौजी का हाथ है उसमें। तो दोस्तों आजकल के डेट में किसी का मदद और किसी का हेल्प करने लायक नहीं है, क्योंकि जो ही मदद करेगा और जो भी कोई काम करेगा अच्छा के लिए कर रहा है, तो उनको बुरा बना दिया जा रहा है। क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ये थोड़ा न कही थी कि मालती का जान ले लो या मालती का जान मार दो, या नहीं तो मालती तुम मर जाओ। तो गोरखपुरिया भौजी सोचती हैं कि सब कोई अपना कमाए खाए अच्छे से रहे। तो दोस्तों कितने लोग का कोई मुंह नहीं पकड़ा हुआ है, क्योंकि कहने वाले तो बहुत लोग कुछ कह देते हैं। जो कि गोरखपुरिया भौजी ने पहुंची थी कि उनका मालती जी का अंतिम संस्कार के लिए पहुंची थी, तो वहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले गए थे और सभी लोग इंटरव्यू लेने लगे। तो गोरखपुरिया भौजी इसमें बहुत तेज़ी से गुस्सा में बोली कि यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है, तो तुम लोग का व्यूज का यहाँ पे नाटक दिख रहा है। तो वो सारे मीडिया वाले लोग बोले थे कि गोरखपुरिया भौजी इसमें व्यूज कमाई है, उन्हीं के लिए मालती जी का जान गया है। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। और क्योंकि जो कि गोरखपुरिया भौजी का चैनल पे उतना वीडियो नहीं पड़ा था मालती चौहान का, और तभी लोग झूठ में उनको लगा रहे थे। और जो कि उतना मदद ही करती थी और उतना दूर जाती थी, अपना समय भी बर्बाद करती थी, फिर से वहाँ पे जाती हैं मालती के लिए न्याय दिलाने के लिए। उनके पापा कहते हैं गोरखपुरिया भौजी को कि न्याय दिलवाओ, हमारे साथ कोई है नहीं और हम बहुत गरीब परिवार से हैं। तो दोस्तों गोरखपुरिया भौजी हाथ डालती हैं उसमें मदद के लिए, उनका न्याय दिलाने के लिए, लेकिन कार्रवाई उल्टा हो जाती है गोरखपुरिया भौजी के ऊपर, क्योंकि कई कई धारे लगाए जाते हैं, मुकदमा लोग ठोक देते हैं गोरखपुरिया भौजी के ऊपर। तो दोस्तों ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। ये तो बहुत गलत बात है। गोरखपुरिया भौजी बहुत लोग का मदद करती हैं, मगर ऐसा क्यों उनके साथ हो जाता है? जिसका मदद करती हैं वही लोग उन्हें गलत बोलने लगते हैं और गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं दोस्तों। तो ये तो बहुत गलत बात है। और मालती जी गई, अभी भी मालती जी के नाम होता है, क्योंकि इतना नाम करके गई हैं। और विष्णु राज ऐसे नहीं किए होते तो मालती जी का जान नहीं जाता दोस्तों। अब तो अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि एक पति ही होकर अपने पत्नी के दूसरे के साथ शादी करा देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है दोस्तों। और अब तो जेल में है, साल भर हो गया करीब, अभी तक घर का मुंह नहीं देखे हैं, न बच्चे का मुंह देखे हैं दोस्तों। अगर वही सही से और कमाते खाते अपने यूट्यूब पे काम करते ऐसे ही, तो सही से रहते हैं अपने घर परिवार में हंसी खुशी से, और मालती का जान नहीं जाता। अगर दूसरे के साथ शादी नहीं कराते तो मालती का जान नहीं जाता। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा हम सही बोले हैं या गलत बोले हैं। क्योंकि एक मालती नहीं है और वो विष्णु राज नहीं है, तो एक बच्चा उनका छोटा सा है, उसका तबीयत भी ख़राब हो जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर माँ नहीं रहे और बाप ना रहे तो बच्चे का प्यार ख़त्म हो जाता है, और बच्चा अपना दिल का, अपने मन का दुख दर्द किसी से नहीं कह सकता है। एक माँ जो होती है तो अपने बच्चे का ख्याल जो माँ रख देती है वो दूसरा कोई नहीं रख पाएगा दोस्तों। क्योंकि जितना दर्द जो माँ पैदा की है उसको होता है, उतना दर्द किसी को नहीं होगा। अपने अपने बच्चे को सबको प्यार रहता है दोस्तों। और कितने लोग कह रहे हैं, कमेंट किए हैं कि मालती नहीं है, उनके बहन जो है मालती जी का, तो ख्याल नहीं रखती हैं युवराज का।
तो करीब साल भर हो गया, वही लोग ख्याल रख रही हैं, कैसो भी करके अपने घर पे रखी हैं, ख्याल तो वही लोग रख रही हैं। तो दोस्तों अगर वो भी बच्चा जाएगा, अगर अपने घर जा रहा है तो उसका कोई देखने वाला, देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जितना ख्याल वो लोग रख रहे हैं उनके घर वाले नहीं रख सकते हैं। अभी भी सब नहीं पूछते हैं कि बाबू कहाँ है, बाबू हमारे घर आएगा कि नहीं आएगा। और दोस्तों कल के डेट में और विष्णु के जो भाई थे महादेव, वो लोग ज्योति और महादेव लोग शादी किए हैं। तो दोस्तों अचानक में लोग शादी किए हैं और बगैर प्लान बनाए हुए अचानक में लोग शादी किए हैं। तो अगर ऐसा रहता, याद आता तो युवराज को ज़रूर लोग बुलाते और उनके परिवार वालों के, मालती की बहन के सभी लोग को लोग बुलाते, इनवाइट करते, लेकिन किसी को लोग नहीं बुलाए हैं और अचानक में शादी किए। और क्यों किए हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि ज्योति प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए अचानक में वो लोग दोनों लोग शादी कर लिए हैं और किसी को पता नहीं चला। जो कि महादेव जी कह रहे हैं कि विष्णु जी आने वाले थे लेकिन नहीं आए। अगर विष्णु जी आते तो धूमधाम से शादी होती, और विष्णु जी नहीं है तो हम लोग उनसे राय लिए हैं, जेल में जाके पूछे हैं, तो विष्णु जी को बोले हैं कि शादी तुम लोग कर लो और शादी करके तुम लोग रहो। और दोस्तों वीडियो और शूटिंग लोग कर रहे थे, शादी ब्याह का हमेशा शूटिंग आ रहा था, तो सभी लोग सोचे हैं कि लग रहा है शूटिंग हो रहा है। तो कल के जो मीडिया वाले भाई लोग गए इंटरव्यू लेने, तो वही लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने शादी रील में नहीं किए हैं, रियल में किए हैं, क्योंकि पहले तो रील में होता था लेकिन आज रियल में हो गया है। और आज से हम लोग का पति पत्नी का रिश्ता निभाएंगे और पति पत्नी का ही वीडियो जाएगा, जैसे सबका जाता है वैसे हम लोग का भी जाएगा। तो दोस्तों कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। उनके घर जो भी आ रहा है वो बच नहीं रहा है। पहले तो जो ममता सिंगर रहती थी उनके घर पे, उनका जान गया। उसके बाद कुछ दिन पहले मालती जी का जान गया। अब मालती जी का जान गया तो ये ज्योति बची हैं। अब देखिए ज्योति का ज़िंदगी सही से कट रहा है या नहीं कट रहा है, अभी तो शुरुआत है, कुछ दिन रहे तब तो जाने दोस्तों। और दोस्तों उसमें जो मालती का लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उसमें गोरखपुरिया भौजी का लोग बहुत गलत निकाले थे, और एक जो मीडिया वाले थे वह भी बहुत तेज़ी से गुस्से में बोल दिए थे। और जो महादेव भैया हैं वो अपना सारा चैनल चेक कराएं, अपना सारा मोबाइल खोल के दिखाएं कि देखिए हमारे मोबाइल में कितना डॉलर बना है और हमारे चैनल पे कितना वीडियो उनका पड़ा है, जो कि उनका वीडियो उतना पड़ा था नहीं, 1-2 वीडियो पड़ा था उनका। तो दोस्तों दूसरा कोई नहीं समझता है, दूसरे का दुख दर्द अगर किसी के ऊपर पड़ा होगा तो वही समझेगा दोस्तों, सब कोई नहीं समझ सकता है। और जो अच्छा काम करता है वही बुरा बन जाता है, और जो नहीं करता वही सही रहता है। दोस्तों क्या बताया जाए, बहुत दुख की बात है, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी जिसके मैटर में पड़ती हैं सभी लोग उनको बुरा बना देते हैं, और जो कि वो अपना ही जानकर और सही समझ कर ही करती हैं, लेकिन सभी लोग उनको बुरा बना देते हैं। तो दोस्तों ये तो बात बहुत गलत है, क्योंकि सुनकर बहुत गलत लगा है और ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। वो अपना ही समझ के करती हैं, और क्यों उनके घर इतने लोग जाते हैं, इतने दूर दूर से आते हैं गोरखपुरिया भौजी से मिलने के लिए। दोस्तों अगर गोरखपुरिया भौजी अच्छा काम नहीं करती, अगर किसी का हेल्प और मदद नहीं करती तो कोई उनके घर पे नहीं जाता और कोई जानता भी नहीं, और कोई वहाँ पे मदद मांगने ही नहीं जाता। दोस्तों बहुत लोग का मदद करती हैं और सभी लोग के अच्छा ही सीख देती हैं, सिखाती हैं, समझाती हैं। और दोस्तों हम भी 2-3 बार गए हैं उनके घर पे, उनका बात व्यवहार बहुत अच्छा है, महादेव भैया भी बहुत अच्छे हैं, उनके तीनों बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों कोई कितना हो कहे गलत, लेकिन हम तो नहीं कह सकते हैं कि वो गोरखपुरिया भौजी ने बहुत गलत है, ऐसा बात नहीं, वो गलत नहीं है, अपने जगह पे सही हैं। और कहने वाले तो कोई कह नहीं सकता है, कोई मुंह नहीं रोक सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो लोग अपने जगह पे बहुत सही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हम सही बोले हैं या गलत आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बाय बाय।